बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी सवाल है हमारे पास ऑटम 2017 का। टॉपिक हमारे पास है बैड डेट। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, इसकी हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले कि मांगा हुआ क्या है इसने। इसने हमसे मांगे लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट किस चीज़ के? ट्रेड डेटर्स का 4 नंबर का, प्रोविजन का 5 नंबर का और बैड डेट एक्सपेंस का 3 नंबर का। मीन्स एक प्रोविजन अकाउंट थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से उसने उसके 4 नंबर दिए। डेटर अकाउंट से क्लोजिंग निकलेगा तो फिर प्रोविजन में पहुंचेगा, तो ये इसके 4 नंबर दिए इसने। टोटल कितने नंबर का सवाल है ये? 4 और 3 12 मार्क्स का सवाल आ गया हमारे पास। तो मीन्स हमारे पास एक अच्छा सवाल है सॉल्व करने के लिए, पेपर पास करने के लिए। सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सवाल स्टार्ट से पहले हम क्या करते हैं, टी अकाउंट बना लें सब चीज़ों के लाइन से। डेटर, बैड डेट और ये हमारे पास लास्ट प्रोविजन। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है हम लोगों को? ट्रेड डेटर्स दिए में एट 1 जुलाई 2016 कितने? 55975। ठीक है, इसने क्या दिया हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 30 जून 2017। ये ओपनिंग दिया हुआ था, ये हमें इस साल की ट्रांजेक्शन दी हुई। सेल्स हो रही है इंक्लूडिंग कैश सेल्स विच इज़ 20% ऑफ द क्रेडिट सेल्स 540 से। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी जो कैश सेल्स है ना, वो क्रेडिट सेल का 20% है, ना कि ओरिजिनल सेल का। सवाल में क्या क्या चीज़ें उलझाता है कभी कभी हम लोगों को, मैं थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग कर दूं। इसने अगर लेट से सेल्स बोलता, सेल्स दी हुई लेट से कितनी जो भी अमाउंट आ रहा है बस 540 से, लेट से अमाउंट होता कोई 1 लाख से। ठीक है, ये बोलता है कि 20% क्या है इसमें कैश सेल से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? इस 1 लाख जो अमाउंट आ रहा है टोटल सेल्स का अमाउंट है, इसमें 20% क्या होती है मेरे पास? कैश सेल्स होती, और बाकी 80% कौन सी सेल होती? क्रेडिट सेल होती। पक्की बात है, ये बात अगर बोल रहा होता है। लेकिन यहाँ इसने क्या बोला मुझे? यहाँ इसने बोला कि 20% जो है कैश सेल जो है 20% है क्रेडिट सेल का। मीन फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मैंने बोला कि मेरी क्रेडिट सेल जो है, अगर मेरी क्रेडिट सेल 100% है, तो इसी का 20% क्या हो रहा होगा? कैश सेल होगी। तो मीन्स कैश सेल कितनी होगी? 20%। तो मीन्स अगर टोटल में देखूँ तो मेरा कितना परसेंट होगी मेरे पास टोटल सेल्स? 120% से। आप जो बोल रहे थे मार्केट मार्जिन लग रहा है, वो गलत लग रहा है। आप ये देखो ना, आप क्रेडिट सेल लगा आपका 100% है और क्रेडिट सेल का 20% है। क्या चीज़? कैश सेल्स। दोनों को मिलाऊं तो कितना परसेंट हो गया? 120% हो गया। लिखा भी था मगर, लेकिन वो थोड़ा गलत था। तो अब जो क्रेडिट सेल जो है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी एक सेल जो आ रही है ये कितने परसेंट है? ये 120% होगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ किससे? 120 से। डिवाइड कर दूँ 120 से, और किस पे लेके आना है मुझे इसको? 100% पे, क्योंकि क्रेडिट सेल क्या है, मैं 100% होगी तो 100% में लेके आ जाऊँगा मैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस कितने से आ रहे हैं? 55,975 से। सेल्स की मैंने, सेल्स कैसे गिरा? 540 मल्टीप्लाई बाय 120% है मेरे पास ये। इसमें कैश सेल्स शामिल है, निकाल दो कैश सेल्स कितनी बचेगी? 100% होगी। कितना अमाउंट आया मेरे पास? 4.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है, फिर सेल रिटर्न परटेन टू क्रेडिट सेल कितनी आ रही है? 6,300 से। तो ये सेल रिटर्न आ गई मेरे पास 6,300 से। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स इंक्लूडिंग 8.1 million फ्रॉम द कस्टमर हु अवेल डिस्काउंट 10%। अब कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको मैंने डिस्काउंट दिया, उनके बाद पेमेंट कितनी आई है मुझे? 8.1 मिलियन। वो शामिल होगी इसके अंदर। तो पहले जो पैसे मिले हैं वो लिख लेते हैं सबसे पहले। बैंक में पैसे आ गए मेरे पास कितने? 438,000 से। अब डिस्काउंट जिसने अवेल किया वो कौन कौन से बंदे होंगे? अब लेट से 8.1 मिलियन अगर लेट से बंदे मेरे पास अमाउंट है, तो ये अमाउंट कितना परसेंट होगा? नेट ऑफ डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट माइनस लेट से मेरे पास 10% अमाउंट होता, 10% 100% अमाउंट है, 10% डिस्काउंट दिया, 90% क्या होगी? पेमेंट हुई होगी। तो ये अमाउंट कितने परसेंट के बराबर है? 90% के। इस पे इसको किस पे लेके आ जाओ? पूरे पूरे 100% लेके आऊँगा, क्या मिल जाएगी? टोटल रिसीवेबल मिल जाएगा कि लेना कितना था। हमें क्या चाहिए कि कितना मैंने इसको डिस्काउंट दिया है। तो कितना लिखूँ ऊपर? मैं 10% लिखूँ। डिस्काउंट आउट कितना किया है मैंने, तो कितना अमाउंट आ रहा है मेरे पास? ये 900।
ठीक है, 900 से, यकीन नहीं है मुझे किसी को। अच्छा, सारे रुपीज इन 1000 नहीं है, ठीक है, मैंने अमाउंट नहीं देखी थी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमने? अच्छा, वो मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि देखो ये अमाउंट 1000 में दिया हुआ है, ऊपर 3 जो कॉमन लिया है, यहाँ पे 8.1 मिलियन दिया हुआ है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है जीएनएस। जीएनएस कौन है हमारे पास? ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क सप्लायर से क्या बोल रहा है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ डेटर्स। इन द एडिशन द जनरल प्रोविजन इज मेंटेन 4% ऑफ द रिमेनिंग कस्टमर बैलेंसेज। प्रोविजन करता है, स्पेसिफिक प्रोविजन आता है क्या चीज़, जजमेंट के बेसिस पे, ये कौन से स्पेसिफिक डेटर से मेरे और कौन से क्या जनरल प्रोविजन लग रहा होगा। और जनरल प्रोविजन कितना भी लगाता है? 4% रेट पे नॉर्मली। स्टेटस ऑफ द डेटर फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन कितना दिया हुआ, कस्टमर नेम दिए हुए हम लोगों को। अच्छा, साल के स्टार्ट पे स्पेसिफिक प्रोविजन कितने से बना था मेरा? 65, 120, 240 और 65, कितने बनना? 400 से अमाउंट आ रहा होगा। तो मीन्स ये डेटर तो क्या होगा, ये डेटर साल के स्टार्ट पे ओपनिंग के अंदर होगा ही नहीं, पक्की बात है। तो मुझे ओपनिंग का प्रोविजन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। इस साल देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें हमें। मेरान से क्या था, 1 जुलाई को इसको मैंने स्पेसिफिक में डाला था, मेरान डाला था, बुलान को डाला था, खैबर को डाला था और रावी को डाला था। क्या बोला? 400 से क्या था रिसीवेबल था, ये स्पेसिफिक 400 का अमाउंट था, 480 का, 135 का और 460 का। इसमें से आपने रेट लगाया होगा, लेट्स रेट हमें पता नहीं क्या रेट होगा, तो रेट लगाने के बाद कितना अमाउंट आएगा स्पेसिफिक का? 65%, 65। उसके बाद 480 पे रेट लगाया तो कितना बना? 240। 135 पे रेट लगाया तो कितना बना? 95। तो टोटल स्पेसिफिक प्रोविजन आ गया मेरे पास, अमाउंट कितने से आ गया? 400 से। बाकी 460 पे कोई नहीं बनाया, तो क्लोजिंग में अमाउंट आ रहा है। फिर इस साल के एंड पे क्या बोला इसने इसको, 31 दिसंबर 2017 के एंड पे 320 से इसने बोला स्पेसिफिक है, 460 से 80 से स्पेसिफिक है, 90 से स्पेसिफिक है और 460 से स्पेसिफिक है। अब इनके एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एज एट 30 जून 2017। मेरान लिंक इज सफरिंग कैश फ्लो डिफिकल्टी, देयरफॉर अ प्रोविजन 30% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मीन जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट है कौन सी साल की है? 2017 की दी हुई है हमें। अभी हम 17 में खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? 16 में खड़े हैं, तभी हम 16, अभी हम 17 की चाहिए हमें ना, सबसे पहले 16 की निकाल लें हम। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है मुझे ओपनिंग का? मुझे ओपनिंग अमाउंट दिया 55,900 975। तो मैंने 2016 लिखा, 55,975, की बात है। इसमें क्या थे? इसमें कुछ डेटर थे स्पेसिफिक, कुछ डेटर थे क्या थे? जर्नल। स्पेसिफिक उसने क्या नाम दिया? 3 कस्टमर्स का नाम दिया इसने मुझे, कि 3 कस्टमर्स क्या हो रहा है, उन पे प्रोविजन लग रहा है। क्या नाम था? मेहरान, बोलान और खैबर। मेहरान, बोलान और खैबर। कितने अमाउंट से बोला इसने मुझे? 400, 480 और 135। ये क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इस पर कोई भी प्रोविजन नहीं था लास्ट ईयर। 400, 480 और 135, 400, 480 और 135। जो भी अमाउंट बच रहा होगा वो अमाउंट क्या होगा? जनरल का अमाउंट होगा, पक्की बात है। कितना अमाउंट निकला जनरल का? चेक करो। 55,975 माइनस 400 माइनस 480 माइनस 135, ये अमाउंट आ गया कोई 54,960 से। डन है। और इस पे मैंने क्या किया होगा? इस पे एक सर्टेन रेट लगाया होगा मैंने, किसी भी रेट से मल्टीप्लाई करा होगा तो अमाउंट आया होगा मेरे पास नीचे। अब रेट हमें पता नहीं है अभी क्या फिलहाल, तो रेट इस अमाउंट कितना दिया मैंने लोगों का मुझे? 65, 65, 240 और प्लस 95 की बात है। और इस पर अगर मैं रेट लगा था, कितने परसेंट का रेट बोला इसने मुझे? 4% का जनरल प्रोविजन पे रेट लगाया 4% का। कितना अमाउंट आ रहा है मेरे पास? 2198.4, पक्की बात है।
अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये सारा का सारा प्लस कर लूं अगर मैं इन चारों को, तो ओपनिंग प्रोविजन मिल जाएगा मुझे। कितने से आ रहा है? 2598.4 से। पक्की बात है, ओपनिंग प्रोविजन मिल गया मुझे। तो ओपनिंग प्रोविजन कहाँ पुट करना है? सबसे पहले प्रोविजन के अकाउंट में ओपनिंग प्रोविजन मिला मुझे 2598.4। अब देखो ये करने थोड़ी आसानी हुई हम लोगों को कि मैंने स्पेसिफिक के नाम अलग अलग रख लिए, मैंने इनको प्लस करा, जो अमाउंट बचा मेरे लिए जनरल का लोन था, जनरल डेटर बचा था, जनरल पे रेट लगाया, इन तीनों का अमाउंट मैंने प्लस करा, इन तीनों को और इसको जनरल को, अमाउंट आ गया मेरे पास, ओपनिंग प्रोविजन का अमाउंट आया। ये वाला अमाउंट उसमें क्लोजिंग में आ रहा है। ये अमाउंट कहाँ पे आ रहा है? क्लोजिंग में आ रहा था, सोल्यूशन के अंदर नहीं। अभी देखो ये क्लोजिंग में क्यों नहीं आ रहा, क्यों आ रहा होगा या क्यों आ रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन देखो 16 के लिहाज से हमें ये बैलेंसेस पता है। अभी आ रहा था, हमने गलत किया या सॉल्यूशन में गलत है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ हम लोगों के पास, ये ओपनिंग निकाल लिया मैंने, ओपनिंग के लिहाज से तो हम कंफर्म हो गए, ओपनिंग से ही निकाला। उसके बाद क्या दिया हुआ हम लोगों को, इसने बोला हुआ है अब मेहरान इज फेसिंग सर्व कैश फ्लोज डिफिकल्टीज देयरफॉर अ प्रोविजन इज एट 30% इज आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। जो बैलेंस होगा उस पर क्या लगाना है? 30% का जो स्पेसिफिक अमाउंट है, इस पर क्या बोला है इसने बंदे ने कि 30% क्या रिक्वायर्ड है। पक्की बात है। फिर इसने बोला द एंटायर अमाउंट नीड टू बी राइट ऑफ एज अ बुलान डीलिंग ऑफ डायलिंग हैज बीन डिक्लेयर बैंक करप्ट। ये 480 का जो अमाउंट है ना, पूरा पूरा ये अमाउंट क्या हो चुका है, बंदा पूरा बैंक करप्ट हो चुका है, तो क्या बना दो उसको? बेड डेट। इसको बेड डेट बना दो, ठीक है, ना कि इसको बनाया हम लोग क्या स्पेसिफिक में लेके आए। तो हमने क्या कहा, बेड डेट पे ले गए, हमने एंट्री पास की यहाँ पे, बेड डेट अकाउंट डेबिट किया, कितने से? 480 से। और क्या चीज़ क्रिएट करी होगी हम लोगों ने? डेटा अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो डेटा अकाउंट क्या कर दिया मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया, बेड डेट में लेके गया, कितने से? 480 से। क्लियर बात है मेरी? उसके बाद सर नीचे इसने बोला हुआ है कि 90 वाला अमाउंट, द बैलेंस इज इन इक्वल इज रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड डिस्प्यूट इनवाइस एंड नीड टू बी राइट ऑफ। ये बहुत पुरानी इनवाइस हो चुकी है, पुराना कोई डेटर था मेरे पास, मुझे लगता नहीं है कि अभी पैसे देने वाला है, राइट ऑफ कर दो इसको भी 90 वाले अमाउंट को, ठीक है। 130 का हमारा था ओपनिंग के अंदर, लेकिन 90 का अमाउंट इनवाइस जो थी बहुत पुरानी बनी हुई है, तो हमें लगता नहीं कि हमने पढ़ा था कंडीशन के टाइम बार्ड भी हो सकती है मेरे पास इनवाइस, टाइम बार्ड हो चुका है ना, राइट ऑफ कर दो भाई। तो क्या करा इसने, बेड डेट को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, और डेटा अकाउंट क्या किया इसने, क्रिएट किया, कितने? 90 से। कहाँ से बैलेंस आ रहा है? ये 90 से आता है। क्लियर है? और कोई चीज़ नहीं दी हुई हमें। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं खाली। फिर इसने लिखा हुआ है था रावी कौन है हमारे पास? रावी है हमारे पास, डेटा है हमारे पास, हैज स्टॉप बाइंग फ्रॉम द CNG सी वो GNS, ठीक है, GNS से क्या कर दिया उसने? स्टॉप कर दिया बाइंग खरीदना। इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट ऑफ द 120,000 payable by the GNS to Ravi and the make the provision 25% of remaining balance। लेट्स से मैं डेटर था, ठीक है, मेरा डेटर भी था, मेरा सप्लायर भी था, मेरे से खरीदता भी था, ये मुझसे भी खरीदता था, हम दोनों के सप्लायर और क्या तो वो तो कस्टमर थे। ये क्या बोला, 1,20,000 क्या देने थे मुझे, इसको देने थे, वो सेट ऑफ कर दूं कि भैया मुझे आपको देने नहीं है, तो आप मुझे, आपने मुझसे लेने भी नहीं है, मैंने आपसे लेने भी नहीं है। पक्की बात है। तो इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये कॉन्ट्रा बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास एक, मैंने कॉन्ट्रा से रिकॉर्ड किया इसको कि क्या करो, पेबल क्या कर दो, डेबिट कर दो, ये सब मुझे इसको क्या पैसे देने नहीं है और ना इससे लेने हैं। कितने से? 120 से। पक्की अमाउंट है। तो मीन्स अब 460 का जो अमाउंट आ रहा होगा, मैं क्लोजिंग 460 का अमाउंट में से माइनस कर दूँ, 120 माइनस कर दूँ, कितना अमाउंट आ रहा होगा? 340। पक्की बात है। अब जो प्रोविजन बन रहा होगा किससे बन रहा होगा? 340 से बन रहा होगा, ना कि 460 पे। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, अब इसका क्लोजिंग निकालो, कितना आ रहा है? क्लोजिंग में आया 60085। पक्की बात है, ठीक है। अभी क्लोजिंग प्रोविजन आ गई, जो भी करेंगे प्रोविजन निकालना है मुझे, क्लोजिंग बैलेंस अगर किस पे निकलेगा, लास्ट वाले अमाउंट पे। तो अब मैं निकाला 2017 पे आया 60050 पे, ये 85 पे, 85 बात। इसको मैंने थोड़ा स्पेसिफिक में, बाकी को जर्नल। क्लियर है? स्पेसिफिक में कौन कौन से डेटा आ रहे होंगे मेरे पास?
क्या मेरे पास से ये डेटा आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये तो कंफर्म हो चुके हैं। तो अब मैं क्या लिखूं, 320 और 360 लिखूं, 340 लिखूं स्पेसिफिक के अंदर, 360 लिखूं, क्योंकि 120 तो मैंने कॉन्ट्रा रिवर्स कर दिया कि मींस ये पैसे मिल गए मुझे या दे दिए मैंने। 320 और 340 पे बहस होगी, तो मैंने इसको तोड़ा 320, ये कौन था, मेहरान था मेरे पास, और ये कौन सा था आखिरी वाला, रावी था, 340 से। ठीक है, बाकी जो अमाउंट होगा किसका होगा, जर्नल का होगा। तो 60085 माइनस 320 माइनस 340 कितना अमाउंट आया, 59425। इस पे कितना रेट लगा था, 4% का, कितना अमाउंट आ रहा है 4% के लिहाज से, 2377। पक्की बात है। अच्छा, इस पे इन्होंने रेट बताया था कोई मुझे स्पेसिफिकली, इस पे बोला 30% का बोल रहा है, उस पे क्या बोल रहा है आखिरी वाले पे 25% का, इस पे 30%, इस पे 25%। तो 320 का मैंने लगाया, 320 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना आया 96, और 340 पे लगाया मैंने कितना 25%, तो ये आया मेरे पास कोई 85 से। ठीक है, तो क्या मैं इन तीनों अमाउंट को सम कर लूँ, कितना आ रहा है मेरे पास अमाउंट, 2558। पक्की बात है। इसमें से मैं लेस करवा दूँ क्या चीज़, ओपनिंग प्रोविजन, कितने से, ओपनिंग प्रोविजन कहाँ पे आ रहा था, ये आ रहा था 2198.4, 2198.4 माइनस करूँ, कितना अमाउंट आ रहा है, 359.6। ये प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लास्ट टाइम कम था अमाउंट, इस बार ज़्यादा था 15, तो मेरा प्रोविजन क्या हो रहा है, इंक्रीज इन प्रोविजन। तो इस बैलेंस को मैं कहाँ डाल दूँ, प्रोविजन के अकाउंट में डाल दूँ, 2558 इंक्रीज इन प्रोविजन भी गया बैड डेट के अकाउंट में, कि बैड डेट अकाउंट के अकाउंट में डेबिट कर दो, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट कर दो, कितने से, दोबारा से मैंने 2198 लिख दिया। अच्छा सॉरी, ये 2598 है, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या लिखा है अमाउंट, दोबारा से 2598 2598.4। ठीक है, अभी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया भाई 2558 से लास्ट ईयर बना है, इस साल बना है, अब ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ना कि इंक्रीज हुआ है, कितने से 36 पॉइंट, नहीं 40.98 है, लिखने में मसला हो रहा है, 98 है, कितने से हो रहा है मेरे पास ये 40.4 40.4 से, डिक्रीज में, डिक्रीज इन प्रोविजन। तो अमाउंट यहाँ से निकल के कहाँ पे आ रहा होगा, इस साइड पे आ रहा होगा। तो क्या ये अकाउंट बैड डेट के अकाउंट में जा रहा है अमाउंट, बैड डेट अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेबिट और क्रेडिट हो रहा होगा, और प्रोविजन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से 40.4 से। तो बैड डेट के अकाउंट में हम गए, 40.4 से लिखा है पे, कहाँ से आया बैलेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट से। अब जो बैलेंस जाएगा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, 529.6। की बात है, तो बस इस मेथड को फॉलो करो जैसे हम करते हैं।